देखो, अब यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है अपना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें दो टाइप के वर्क हैं। दो टाइप के वर्क कौन से हैं, फंक्शन कौन से हैं? एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य, और दूसरा है दैनिक कार्य या रूटीन वर्क। तो यहाँ पर कल मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, जो कोई भी संस्था में इंटरनल रूप से किए जाते हैं, है ना। उसके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित कार्य जो भी किए जाते हैं वो होते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब अपन कर रहे हैं दैनिक कार्य, जो रूटीन में किए जाते हैं कोई भी बिजनेस कंसर्न में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो होते हैं उसके रूटीन वर्क। तो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो जहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है किसी भी बिजनेस कंसर्न में, उसमें रोज रोज में होने वाले काम फाइनेंस से रिलेटेड वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट देखो भाई, वित्त प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो क्या किया जाता है, वित्त प्राप्ति, पैसा कहाँ से आया, है ना, रिसिप्ट कितनी आई, हमने पेमेंट कितने को किया है, बिजनेसमैन ने कितने लोगों को पेमेंट किया है। तो इन सब का लेखा जोखा करेंगे। जो भी अकाउंट्स की बुक है वो मेंटेन की जाएगी किसी भी बिजनेस कंसर्न में। आप बनाते हो ना जनरल, लेजर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रूटीन वर्क है। तो जो जनरल प्रिपेयर की जाती है, जनरल बुक है, इसमें रोज का लेखा जोखा किया जाता है। तो वो बुक मेंटेन की जाएगी, इससे पता चलेगा कि कितना आया और कितना गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूरा पता लगाया जाएगा उस बुक के माध्यम से। आया फर्स्ट पॉइंट समझ में? ये रोज के काम है। जो भी बिजनेस कंसर्न होती है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें रोज ये काम होते हैं, कितने रिसिप्ट आई, कितना पेमेंट गया। आप कैंटीन में जाते हो रोज नाश्ता करने के लिए, तो वो ये हिसाब करेंगे कि नहीं हर दिन का, कि आज कितना पेमेंट किया गया और कितना गया, है ना। अब अगला देखो भाई, वित्त संबंधित प्रपत्रों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस। तो सभी डॉक्यूमेंट, सभी पेपर्स तैयार किए जाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, कि पैसा कहाँ से आया है, रिसिप्ट टोटल कितनी है, पेमेंट कितना किया गया है, कितनों से लेना बाकी है, कितनों ने एडवांस में दिया है। सभी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार करके फाइल बनाई जाएगी। सेकेंड पॉइंट भी समझ आया? थर्ड नंबर का पॉइंट, उधार वसूली व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिकवरी। अब जहां जहां से जिसको उधार दिया है, जिससे उधार लिया है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। क्या करना क्या है, जिन लोगों से उधार लिया है उन लोगों को पेमेंट करना है, किस हिसाब से करना है, और लेना है, किन किन इंस्टीट्यूशन से उधार लेना है ना। तो ये सारी व्यवस्था की जाएगी। देखी जाएगा कि बिजनेस कंसर्न में उधारी से संबंधित जो भी मैटर थे उसको कैसे सॉल्व किए जाए। तो ये रूटीन का काम है ना। रिकवरी, जिसको दिया है उससे रिकवरी करना है, कब करना है, कैसे करना है, और मतलब कि जिसका हमें देना है उसका टाइम टेबल से देंगे। इरेजर, हाँ इधर इसमें कहीं होगा। ये लो। हेलो, आवाज आ रही? अब अपना अगला पॉइंट है वित्तीय प्रपत्रों की सुरक्षा करना, सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है भाई फाइनेंस से रिलेटेड। आज आप देखो अपने घर में अपनी सिंपल सी पासबुक रहती है, तो हम संभाल के रखते हैं कि नहीं। कॉलेज की रिसिप्ट रहती है, हम संभाल के रखते हैं कि नहीं, एडमिशन की, यस और नो। तो फिर ये तो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, सबकी क्या करेंगे, सेफ्टी करके लॉकर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, या जहां भी कोई बिजनेसमैन उचित समझे वो प्रॉपर जगह पर उसकी सेफ्टी करके रखेंगे। आई बात समझ में? ऑडिटिंग, अगला पॉइंट है ऑडिटिंग या अंकेक्षण करना। तो अब अकाउंट तो बना लिए, कोई भी बिजनेस कंसर्न है, कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है, कोई कंपनी। अब क्या किया गया है, अकाउंट तो बना दिए, जनरल बना दी, लेजर बना दी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट भी बना दी।
अब किसी अकाउंटेंट को जॉब पे रख दिया, उसने ही सारा लेखा जोखा करा, लेकिन क्या जरूरी है कि वो 100% सही हिसाब करे? यस और नो? नहीं। उसकी चेकिंग करना जरूरी है कि कितना आया कितना गया। अगर घर का पर्सन हो तो भी, बाहर का पर्सन हो तो भी, मतलब अकाउंट की जांच तो करना पड़ेगी। तो अकाउंट्स की जो लेखा जोखा है उसकी जांच करना, टू चेक अकाउंट्स, है ना? तो अकाउंट्स को जो जांच करने का काम किया जाता है ना, इन्वेस्टिगेट करने का काम किया जाता है, अंकेक्षण कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, ऑडिटर को नियुक्त करती है, जिसका काम क्या रहता है? सारे अकाउंट्स को क्या करता है? चेक करना, उसको मतलब चेक करने का काम होता है। कितना पैसा आया, कितना गया, वो सही कर प्रॉपर सही जानकारी देता है कि इसमें जो आया, जो गया है, वो वाक़ई में सही है या गलत। तो तुमको समझ में आया है? तो जो बड़ी-बड़ी बिज़नेस कंसर्न है, वो अपनी संस्था में ऑडिटर को नियुक्त करती है। ऑडिटर क्या करता है? उन अकाउंट्स को चेक करता है, उनकी एरर्स को बताता है कि उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गलतियाँ हैं। तो इस तरीके से उन अकाउंट्स को वो सही तरीके से प्रॉपर रूप से वॉच करता है। आई बात समझ में? ऑडिटिंग आप नई बड़ी क्लास में जाओगे ना, फाइनेंशियल मतलब क्या फाइनल अकाउंट में, सॉरी, फाइनल ईयर में जाओगे तो वहां पर ऑडिटिंग का पूरा सब्जेक्ट है आपका। जब आप जाओगे तब और अच्छे डीप में पढ़ो। फिर अगला टॉपिक है आपका वित्त कोष की व्यवस्था, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंस फंड। तो अब जो भी पैसा आया है, वित्त यानी फाइनेंस यानी पैसा, रुपया, मनी। अब कंपनी में जहां से भी पैसा आया है, फंड आया है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे रखने की। कहाँ पे? या तो कंपनी में ही रख दें या बैंक में। तो जो भी वहां के मैनेजर है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, उस फाइनेंस को रखने की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। तो सबसे सुरक्षित तो बैंक है ना? तो या तो वो कंपनी में खुद रखे या बैंक में, या जहां भी उनको प्रॉपर तरीके की व्यवस्था लग रही है वो वहां पर उसका मेंटेनेंस करके रखेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट भाई। आया समझ में? है ना? चल, अब अपना अगला आप ले लो, नया टॉपिक ले लो आप, विपणन एवं उपभोक्ता प्रबंध। इसी के आगे 8 नंबर का चैप्टर है विपणन एवं उपभोक्ता प्रबंध, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। क्या होता है भाई विपणन? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अपना टॉपिक लिख, विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। और फिर इसके आगे आपको आएगा उपभोक्ता प्रबंध, है ना, कंज्यूमर मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पढ़ेंगे पहले, विपणन प्रबंध का पढ़ेंगे। क्या होता है भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट? दो अलग अलग वर्ड है भाई, मार्केट अलग है, मैनेजमेंट अलग, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं। मार्केटिंग यानी विपणन, विपणन अलग पूरा सब्जेक्ट है भाई, और प्रबंध यानी मैनेजमेंट का एक अलग ही सब्जेक्ट आता है भाई। तो कोई मुझे बताएगा मार्केटिंग या विपणन क्या होता है? ठीक है, जहाँ पर जो भी निर्माता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग, है ना? तो ये तो सेल हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगी। तो सेलिंग भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो भाई विपणन, अपन शुरुआत से चलते आ रहे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। किसी चीज को प्रोडक्ट को मेक किया, बनाया, प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोड्यूस कर लिया, फिर उसका मैनेजमेंट किया। बना तो दिया, अब बना के करे क्या? उसके आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, बनाई हुई चीज को सेल करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है ही नहीं जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में जो प्रोडक्ट बना वो वहीं से सेल हो जाए। बड़े बड़े जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं डायरेक्टली भी सेल करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा 100% वो सेल हो जाए। तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करना पड़ती है। कौन सी प्रोसेस करना पड़ती है? मार्केटिंग की प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। मार्केटिंग या विपणन के अंतर्गत वो क्या करता है? ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो करता है जिसके माध्यम से वो क्या कर पाता है? जो भी चीज उसने मेक करी है, बनाई है, उसको वो प्रॉपर सही तरीके से सेल कर पाए, है ना?
तो मार्केटिंग में वो क्या करता है, कई सारी एक्टिविटीज को करता है। तुमने नाम सुना होगा भाई एडवर्टाइजमेंट, विपणन का मतलब कि वो करना है, विज्ञापन करना। कई प्रकार के विज्ञापन करते हैं कि नहीं बिजनेसमैन। आपने देखा होगा कोई भी नया प्रोडक्ट आता है आपको पता चल जाता है। आपको कैसे पता चलता है? प्रमोशन करते हैं ना, तो उसी का एक पार्ट है, मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स प्रमोशन, है ना, विक्रय संवर्धन। इसी के अंदर आता है भाई, विक्रय में या मार्केटिंग में या विपणन में। सेल्स प्रमोशन के माध्यम से क्या करते हैं वो, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसे कि मतलब के उसका क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हो सकता है स्कीम निकाल दे, एक के साथ एक प्रोडक्ट दे दे स्टार्टिंग में, मतलब बहुत फ्री आइटम्स भी, फ्री प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ये सब उनके तरीके होते हैं। आपने देखा होगा, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब जियो की कंपनी नई नई शुरू हुई थी, उन्होंने इतने सारे कस्टमर्स बढ़ाना था, है ना। वो सबसे पहला टारगेट था कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। उन्होंने स्टार्टिंग में कई दिन तक फ्री सिम्स सेल करी। देखा होगा, आपको याद होगा, कुछ एक दो साल पहले की बात है, याद है, अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए। तो ये देखो, तो कुछ लोग रहते हैं अपने कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है फ्री सैंपलिंग करते हैं, कुछ डिस्काउंट पे देते हैं, कुछ प्रीमियम पे देते हैं। प्रीमियम ने एक के साथ एक फ्री वाली जो भी स्कीम होती है। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके होते हैं, है ना, या कहीं की मार्केटिंग के तरीके होते हैं। फिर टीवी पे बता रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है टीवी बता रहे हैं, रेडियो में भी उसका अनाउंसमेंट होता रहता है, जगह जगह पर उसके वो बना रहे, बोर्ड बना के लगा रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं। तो इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को जाने। और अगर उसको इतना ज्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव तरीके से दिखाया जाता है, तो कस्टमर तो वो बोलता है हमें तो ये नया प्रोडक्ट लेके आना है, हमें तो यही लेना है। देखा होगा, पुराने प्रोडक्ट को भूलता जाता है, फिर कोई भी नया प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव लगता है, उसे लगता है अब तो यही लेके आना है ना। तो ये सारे तरीके होते हैं भाई मार्केटिंग के, विपणन के। विपणन का मतलब क्या होता है भाई, जो बनाई गई चीज है उसको सेल करने के, बेचने के तरीके। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लो भाई विपणन की या मार्केटिंग की और इसके मैनेजमेंट की, एक आध बता देती हूँ मैं। देखो जरा, विपणन प्रबंध या मार्केटिंग मैनेजमेंट सामान्य प्रबंध की ही वह शाखा है। तो जो सामान्य सा जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट, उसकी एक ब्रांच बोल सकते हो या उसकी ही एक शाखा है, जो कि विपणन संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य क्रियाकलापों के संचालन से संबंध रखती है। जो क्या करती है, विपणन संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जो मार्केटिंग से रिलेटेड लक्ष्यों की या ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप या एक्टिविटीज का संचालन करती है। तो आपको समझ में आया भाई, विपणन प्रबंध या मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक मैनेजमेंट की एक ब्रांच की तरह है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विपणन संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, सेलिंग से संबंधित लक्ष्यों को या गोल को प्राप्त करने के लिए काफी सारी क्रियाकलापों को या एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है। तो ये समझ में आया आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट? ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध। अब आपकी आपकी बुक में अलग अलग डेफिनेशन होगी, आप कर लेंगे बुक में, सीरीज में, गूगल से, जहां भी जो भी आपको अच्छी लगी। इसमें मेरे पास है कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद करो, जो आपको अच्छी लगे आप वो वाली कर लेना। मीनिंग समझ में आ गया है आपको, मार्केटिंग के तरीके हैं ये, जो भी चीज बनाई है उसकी सेलिंग करने की व्यवस्था करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो अब चलो इसकी आप कर लो कैरेक्टरिस्टिक्स, विपणन प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा सुनो सब बच्चे, अभी क्या शुरुआत करी है मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाने की, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी करते जा रही हूँ, तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगी। अगर आपका कुछ छूटता है तो आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है ना। मैं ग्रुप पर डाल दूंगी उसको। तो लिखो विपणन प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो अब जैसी भी होती है यदि आपके पास आ जाएगी, आ जाएगी, मेरी आवाज तो आएगी, मेरी आवाज आ जाएगी उसमें।
आवाज आएगी उसमें, मैं कर रही हूँ ना तो मेरी आवाज आएगी मोबाइल की सारी उसमें। पहला पॉइंट लिखो बच्चों, व्यापारिक कार्य, ट्रेडिंग वर्क। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला है व्यापारिक कार्य, ट्रेडिंग वर्क। सेकेंड लिखो, समग्र कार्य समन्वय, समग्र कार्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन विथ होल वर्क, कोऑर्डिनेशन विथ होल वर्क। अभी मैंने इसकी पिक नहीं ली है, अब कल से लेक्चर लूंगी तो मोबाइल में पिक लेके स्क्रीन शेयर करते करूंगी। थर्ड नंबर का पॉइंट लिख लो आप, सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क। फोर्थ नंबर का पॉइंट है विश्वव्यापी कार्य, विश्वव्यापी कार्य, यूनिवर्सल वर्क, यूनिवर्सल वर्क। फिर अगला आप करो प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच। फिर अगला करो प्रबंध की एक शाखा, प्रबंध की एक शाखा, अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। लिख रहे हो? फिर अगला करो लाभ प्राप्ति की योजना, लाभ प्राप्ति की योजना, अ प्लानिंग ऑफ प्रॉफिट गेन, अ प्लानिंग फॉर प्रॉफिट गेन, लाभ प्राप्ति की योजना। फिर 8 नंबर का पॉइंट है अवसरों की प्राप्ति का साधन, अवसरों की प्राप्ति का साधन, अ मीन्स ऑफ टेकिंग अपॉर्चुनिटी, अ मीन्स ऑफ टेकिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझा दूं क्या इसे? इजी है वैसे, यस और नो? हेलो, समझना है? हो गया ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है बहुत इजी है। अब आप करो जो मेन चीज है ना, क्या ये क्यों होता है, क्या होता है, उसके लिए आप हर चीज का, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स करा करो, तो आपको बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो या उसके उद्देश्य पढ़ो, इससे आपको उसका पूरा मीनिंग क्लियर होगा। तो चलो अपन ऑब्जेक्टिव्स करते हैं इसके। विक्रय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है या होता है ना? काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है मेरी बुक में इसमें। चलो भाई लिखो, अधिकतम विक्रय करके लाभ प्राप्ति। पहला पॉइंट लिख लो बच्चों, अधिकतम विक्रय करके लाभ प्राप्ति, ऑब्टेनिंग प्रॉफिट, आप कर लो रिसीविंग प्रॉफिट फॉर मोर सेल, रिसीविंग प्रॉफिट बाय मोर सेल कर लो, रिसीविंग प्रॉफिट फॉर मोर सेल या बाय मोर सेल, मतलब ज्यादा सेल करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। सेकेंड पॉइंट कर लो आप, उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। लिख लिया आपने, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। अगला करो विपणन संगठन, विपणन संगठन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, विपणन संगठन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला करो नेतृत्व निर्देशन करना, नेतृत्व निर्देशन करना, लीडरशिप परफॉर्मेंस, लीडरशिप परफॉर्मेंस। फिर अगला लिखो विपणन नियोजन, विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग।
कार्यों का क्रियान्वयन, कार्यों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वर्क, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वर्क। अब आप करो बाजार में अवसरों का निर्धारण, बाजार में अवसरों का निर्धारण एवं प्राप्ति, बाजार में अवसरों का निर्धारण एवं प्राप्ति। टू determination of opportunities in market, to determination of opportunities in market or receiving, और receiving। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप तो एक चीज ध्यान रखो भाई, कोई चीज बनाई है, मेक करी है, तो उसको सेल करना, और सेल करना ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित करना, ताकि क्या हो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो हो, लाभ प्राप्त तो हो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ, और हमारी संस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे। तो ये इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट एक बार देख लो सब बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स वाले पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट? बोलो भाई। सोशल वेलफेयर अलग ही है, मतलब समाज का कल्याण करना। कोई प्रोडक्ट तो बनाता है, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बनाना है, समाज के लिए बनाना। कोरोना की वैक्सीन बनाई भाई, कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, आप समाज कल्याण के लिए ही बनाइए कि जो कोरोना काल आया है, कोरोना पीरियड आया है, उसको दूर करना। तो बहुत मिनिमम रेंज रखी गई है इसके लिए अपने इंडिया में, अभी शायद 250 बताई गई उसकी फीस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, समाज कल्याण करते हुए कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, उसकी मार्केटिंग इसलिए करना ताकि वो सेल भी हो और साथ साथ समाज का कल्याण भी हो, हर पर्सन के पास वो प्रोडक्ट पहुंचे सही तरीके से और सही कीमत पर। ये है इसका मीनिंग, सोशल वेलफेयर। और और कोई सा पॉइंट देख लो। कौन सा, एक बार और बोलो। विपणन, नियोजन, विपणन मिश्रण ज्ञात करना। कहाँ है ये, मैंने नहीं लिखवाया आपको विपणन मिश्रण वाला, आपके में है? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, विपणन मिश्रण, इसी का पॉइंट है क्या? विपणन प्रबंध के उद्देश्यों का है पॉइंट क्या? क्या लिखा हुआ है, एक बार और बोलो। विपणन, विपणन बोलो। विपणन मिश्रण ज्ञात करना, तो मार्केटिंग मिक्स वाला एक फंडा है ना, वो मेघारती ने दिया है, 4P का फंडा दिया है भाई विपणन मिश्रण का। तो 4P का मतलब होता है शायद P फॉर प्रमोशन, P फॉर प्लेस, और मैं बोल नहीं पाई आपकी बुक में होगा प्राइस, और एक और, हाँ P फॉर प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, एक और है कोई 4P का, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका यूज करना, इसका नॉलेज प्रदान करना। तो जब भी मार्केटिंग की जाती है, ये 4P मेकारती ने फॉर्मूला दिया है भाई, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, अपनी बुक में नहीं है, इनकी ने जहां से बताया है। तो उसका पूरा यूज करना, प्रोडक्ट बनाया है, किस प्लेस पे बनाया है, फिर बनाया है तो उस प्लेस से फिर क्या किया जा रहा है, उसका प्रमोशन किया जा रहा है या करना है ना। प्रमोशन करना है मतलब उसकी मार्केटिंग करना है, सेलिंग बढ़ाना है। और कौन सा पॉइंट बचा है भाई, प्रोडक्ट बना दिया, जिस भी प्लेस पे बनाया है या जहां जहां भी जिस जिस प्लेस पे पहुंचाना है, किसके माध्यम से पहुंचाना है भाई, प्रमोशन के माध्यम से पहुंचाना है, और उसकी एक प्राइस मेंटेन करना है जो सभी कस्टमर के हिसाब से हो, इतनी हायर भी ना रखो या इतनी लो भी ना रखो। तो ये मेकारथी के फॉर्मूले का यूज करना या उसका नॉलेज देना, इससे रिलेटेड जितने भी पर्सन है उसको। तो आपको समझ में आया होगा भाई, प्रोडक्ट मिक्सिंग या विपणन मिश्रण को ज्ञात करना, ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है भाई। इस 4P को लेके चलते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। आई बात समझ में?
चलिए भी, और कुछ मुझे लगता है इजी है, ऑब्जेक्टिव्स भी कर लोगे आप। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सेलिंग करने से रिलेटेड तरीकों का प्रबंधन करना या मैनेजमेंट करना। बना तो दिए, आपने कोई फर्म स्टार्ट करी, कोई फर्म खोली है, छोटी सी दुकान खोली है, आप में कुछ प्रोडक्ट लेके आ गए, है ना, कुछ प्रोडक्ट लेके आ गए, ठीक है, जैसे कि क्या है, अपन सब गर्ल्स हैं, लेडीज वेयर आइटम्स रख लिए, कुर्ते वगैरह रख लिए, या जो भी है लेगिंग्स वगैरह रख लिए, अब उसकी सेलिंग करना है, तो उस सेलिंग को करने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाओगे, वो सारे तरीके मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएंगे। मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना, अपनी दुकान में जो रखी हुई चीज है उसको उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाना है, सेल कैसे करना है, तो उस सेल को करने के लिए आप जो भी तरीके अपनाओगे, जो व्यवस्था करोगे, जो मैनेजमेंट करोगे, वो सारा मैनेजमेंट क्या कहलाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध। आई बात समझ में। अब अगला डालो आप, विपणन प्रबंध के कार्य एवं क्षेत्र, फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो कई सारे हैं इसके एरिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, चाहे फिर वो अपनी छोटी सी शॉप हो, दुकान हो, कोई बड़ी सी कंपनी हो, इंडिया में हो, फॉरेन में हो, हर जगह मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, हर एरिया में, हर क्षेत्र में किया जाता है इसका यूज। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है, वो कौन कौन से एरिया है, तो लिख लो। मेन फोर है, मेन फोर तरीके हैं इसके, फिर उसके अंदर कई सारे, लिख लो भाई, पहला लिखो विपणन शोध कार्य, विपणन शोध कार्य, मार्केटिंग रिसर्च फंक्शंस, मार्केटिंग रिसर्च फंक्शंस, विपणन शोध कार्य। सेकेंड है विपणन विनिमय कार्य, विपणन विनिमय कार्य, मार्केटिंग एक्सचेंज फंक्शन, मार्केटिंग एक्सचेंज फंक्शन। थर्ड है इसका भौतिक उपचारात्मक कार्य, भौतिक उपचारात्मक कार्य, फिजिकल ट्रीटमेंट फंक्शन, फिजिकल ट्रीटमेंट फंक्शन। फिर फोर्थ वाला और लास्ट लिख लो सुविधा विनिमय कार्य, सुविधा विनिमय कार्य, फैसिलेटिंग, फैसिलेटिंग एक्सचेंज फंक्शन, फैसिलेटिंग एक्सचेंज फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, किन किन चीजों की मार्केटिंग की जा रही है, ये सारी चीजें आप शॉर्ट में लिख लो भाई। लिखा दूं कि कल करोगे, बोलो भाई, अभी करना है कि कल करोगे, अभी करा दूं। तो आप देखो, रिसर्च वर्क, किसी ने रिसर्च वर्क किया है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ये बता रहे हैं विपणन प्रबंध में या मार्केटिंग मैनेजमेंट में, विपणन संबंधित कार्यों में सबसे पहला कार्य, सबसे फर्स्ट फंक्शन बाजार की स्थिति, है ना, रिसर्च करना है। तो बाजार की क्या कंडीशन बन रही है, अब अपन को मार्केट में अपना प्रोडक्ट रखना है, तो मार्केटिंग की कंडीशन या दिशा, दशा भी तो देख लो कि मार्केटिंग की कंडीशन क्या है। जैसे गर्मी है, अब गर्मी की सीजन में आप कम्बल की दुकान खोल के बैठ रहे हो, कितने ग्राहक मिलेंगे, बोलो भाई, मिनिमम ही मिलेंगे ना, ये जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो लेंगे। तो कंडीशन जांचना पड़ेगी, रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसकी स्थिति या कंडीशन। उत्पाद की मांग, मार्केट में अपन प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं, सेल करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे देख लो डिमांड है कि नहीं, डिमांड या मांगे। ग्राहक की पसंद, पसंद भी तो जांचना पड़ेगी, नहीं जांचना पड़ेगी क्या कि ग्राहक या कंज्यूमर से क्या पसंद करता है, देखना पड़ेगा। फिर उसकी आपूर्ति, और अगर वो डिमांड आ रही है तो हम उसका सप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं, उतना प्रोडक्ट हमारे पास है कि नहीं, कि डिमांड आई 100 लोगों की और हमारे पास 5 पीस ही है, तो इतने सारे ग्राहक का तो लॉस हो जाएगा हमसे। तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, इनकी रिसर्च करना पड़ेगी, खोज करना पड़ेगी पहले ही, जब हमारे प्रोडक्ट को हम बाजार में लेके आ रहे हैं उसके पहले। तो इन सब चीजों की जानकारियां लेना पड़ेंगी भाई, है ना। फिर शोध एवं अनुसंधान कार्य करना पड़ेगा इनके लिए, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन फंक्शंस को डन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं
कि मार्केटिंग सही कंडीशन हमें पता चले और प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन फंक्शंस को डन करना पड़ेगा, शोध एवं अनुसंधान कार्य करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? क्या हुआ? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बच्चों? में एक चीज और करना पड़ेगी, विकास कार्य भी करना, नियोजन तथा विकास कार्य भी करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी भाई। लिखो भाई, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शंस भी करना पड़ेगा, नियोजन तथा विकास कार्य भी करना पड़ेगा। यदि प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन किया गया है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग की गई है, ये प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड कार्य भी करना पड़ेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। आया समझ में फर्स्ट पॉइंट? यस। सेकेंड पॉइंट देखो भाई, विपणन विनिमय कार्य। विनिमय यानी क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना। एक्सचेंज यानी रुपए के बदले में आप माल देते हो, माल के बदले में रुपए। अपने यहाँ पे मनी का जो भी चलता है, एक्सचेंज चलता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था, तो उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जो चीज बनाई है, सेल करी है, आप कितना दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उसके उसमें कितना मिल रहा है रिटर्न में। तो एक्सचेंज से रिलेटेड भी प्रोसेस करना पड़ेंगी, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगा? कच्चा माल आएगा। कच्चा माल आएगा मतलब रॉ मटेरियल आएगा। संयंत्र आएंगे, लिख लेना, रॉ मटेरियल या कच्चा माल आएगा। रॉ मटेरियल के बाद फिर संयंत्र आएगा या प्लांट या मशीन। उपकरण आएंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे भाई, बिजनेस से रिलेटेड उपकरण या इक्विपमेंट्स। श्रम इत्यादि, लेबर्स भी आएंगे। इन साधनों की खरीदी एवं संगठित करना। इन साधनों को क्या करना है? खरीदना है, परचेज करना है और उसको संगठित करना है, मतलब कि सब ऑर्गेनाइजेशन रूप में इकट्ठे करके रखना। फिर इन चीजों से कोई चीज को निर्मित करना, कोई प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोड्यूस करना है। फिर इनको क्या करना है? विक्रय योग्य बनाना। इसके बाद क्या करना है? बनाने के बाद क्या करना है? प्रोड्यूस करने के बाद विक्रय योग्य बनाना है। क्या करना है? सेलिंग हो सके इस तरीका का कोई प्रोडक्ट बनाना है और लाभ कमाना है। तो यहाँ पर सभी चीज का पहले क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेंगी चीजें, उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के बाद सेलिंग वाली चीजें आएंगी, तो लेन देन होगा, इसमें एक्सचेंज होगा। यदि आप प्रोडक्ट को कहीं से भी परचेज करते हो तो उसमें एक्सचेंज के रूप में आपको मनी देना पड़ेगी। यदि आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हो तो उसके एक्सचेंज के रूप में मनी आएगी। तो ये सारा मार्केटिंग, एक्सचेंज से रिलेटेड सारे फंक्शंस इसमें आएंगे। प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक की सारी प्रोसेस आ जाएंगी। आई बात समझ में? फिर अगला है भौतिक उपचारात्मक कार्य, फिजिकल ट्रीटमेंट फंक्शंस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? लिख लो, इसमें लिख लो आप उत्पाद निर्माण। हिंदी वाले लिख लो पहले, उत्पाद निर्माण के दौरान एवं पश्चात मानकीकरण। उत्पाद निर्माण के दौरान एवं पश्चात मानकीकरण, कॉमा लगा लो। श्रेणियन, श्रेणियन एवं विशेष चिन्हित करना। श्रेणियन एवं विशेष चिन्हित करना। इंग्लिश वाले लिख लो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कॉमा लगाओ भाई ग्रेडिंग, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग। तो ये तीन चीजें करेंगे भाई, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग करेंगे। इसके बाद लिखो भाई अच्छी संवेष्टन प्रक्रिया, अच्छी संवेष्टन प्रक्रिया। पैकिंग प्रोसेस, देखो कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि कितने में क्या करना है, कैसा क्या करना है ना। पैकिंग की प्रोसेस करेंगे। फिर विशेष भंडारण सुविधा, विशेष भंडारण सुविधा, स्टोरेज फैसिलिटीज,
बना लिया, पैकिंग कर लिया, पैकिंग करके रख देंगे, जब जरूरत होगी तब उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे। स्टोरेज फैसिलिटी। फिर इसके आगे कर लो आप, माल के परिवहन संबंधित सुविधा। माल के परिवहन संबंधित सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसेट्रा। तो भौतिक उपचारात्मक कार्यों में क्या किया जाएगा, फिजिकल ट्रीटमेंट फंक्शंस में। इसमें क्या बता रहे हैं, विपणन प्रबंध के तीसरे कार्य में माल को विक्रय योग्य बनाने हेतु माल निर्माण प्रक्रिया के दौरान एवं पश्चात कुछ भौतिक उपचार संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। तो इसमें कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ये सारी प्रोसेस सारी स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी प्रोसेस मार्केटिंग मैनेजमेंट में की जाएगी तीसरे फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? हेलो भाई। अब लास्ट कर लो भाई, सुविधा विनिमय कार्य। सुविधाओं में क्या किया जाएगा, फैसिलिटिंग एक्सचेंज फंक्शन में, इसमें लिख लो। इसमें आ जाएगा उत्पाद विक्रय, उत्पाद विक्रय, प्रोडक्ट सेल, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट कर लो, उत्पाद विक्रय, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, विपणन, विपणन यानी मार्केटिंग आ जाएगी वापस इसमें, मूल्य की सुरक्षा, मूल्य की सुरक्षा संबंधित कार्य, सेफ्टी ऑफ प्राइस रिलेटेड वर्क, सेफ्टी ऑफ प्राइस रिलेटेड वर्क, जैसे एग्जांपल कर लो इसमें, जैसे सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप, विक्रय कला, विज्ञापन संबंधी, विज्ञापन संबंधी, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन संबंधी, एडवर्टाइजिंग, माल के मूल्य के निर्धारण, माल के मूल्य का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या प्राइसिंग। फिर विक्रय संबंधित वित्तीय व्यवस्था, विक्रय संबंधित वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंसिंग फॉर सेल्स, फाइनेंसिंग फॉर सेल्स। फिर अगला है इंश्योरेंस करना भाई, इसमें इंश्योरेंस भी होगा प्रोडक्ट का, इंश्योरेंस का बीमा कार्य। ये सारे कार्य किए जाएंगे। ये कुछ भी कार्य नहीं होगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा आपका। मतलब इसमें क्या है, सुविधा, प्रोडक्ट बना दिया है, पैक कर दिया, स्टोर करके रखा है, सेल करना है। अब सेल करने के पहले उसे सुविधाजनक बनाना पड़ेगा। सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें ये सारी एक्टिविटीज होंगी भाई। क्या सारी, सेल्समैनशिप की जाएगी, एडवर्टाइजमेंट वाला वर्क किया जाएगा, इंश्योरेंस करवा लेंगे पहले ही कि वो प्रोडक्ट कल को डैमेज हो जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो हमें कंपनसेशन मिल जाए। तो ये सारे फंक्शन है, आप बुक में सीरीज में से और अच्छे से पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम?